President Biden was absolutely correct in calling this sheer evil. $19 trillion going to नमस्ते। मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया से शुरू हुआ घमासान अब दक्षिण एशिया को भी अपनी चपेट में लेने वाला है। ईरान के हाथों बुरी तरह मार खाने से बौखलाए ईरान ने अब अपने ही बिरादर मुल्ला मुल्कों से सीधे टकराने का ऐलान कर दिया है। यानी धोबी ने धोबन के साथ तो पार पाई नहीं, गधे के कान उमेट दिए। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान की सारी हिकड़ी निकाल दी है। तेहरान से इस्फान तक मलबे के ढेर ईरान की तबाही को बयां कर रहे हैं। ईरानी एयर स्पेस पर इजराइल के लड़ाकू विमानों का राज हो चुका है। मिसाइल लॉन्चर गिने चुने रह गए हैं। रडार सिस्टम और वायु रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन के भंडार नष्ट होते जा रहे हैं। पर बावजूद इसके ईरान तहमत उतारने को तैयार नहीं है। यानी पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ईरान को दगाबाजी का सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान ने दिया है। इस्लामाबाद की धूर्त मुल्ला पॉलिसी और दोगलेपन ने ईरानी मुल्लाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर कर दिया है। ईरान को इजराइल से जंग में पाकिस्तान से बड़ी आशाएं थी, लेकिन पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी पाले में जाकर ईरान की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। ईरान को एहसास हो गया कि उसका पड़ोसी मदरसा मुल्क उसके साथ डबल गेम खेल रहा है। यही वजह है कि ईरान ने भी जैसे कि तैसा की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान की तशरीफ पर लाल रुमाल लटकाने की तैयारी शुरू कर दी है। अपनी 3 परमाणु साइटों पर हमले से तिलमिलाया ईरान अब होर्मुज जल डमरू बंदर को ब्लॉक करने जा रहा है। ईरान की संसद ने जल डमरू बंदर को बंद करने का प्रस्ताव पेश किया है। अब यह प्रस्ताव सुरक्षा संस्था के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ईरान जल डमरू बंदर पर हमले करते हुए इसे बंद कर सकता है। ईरान के इस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अगर तेहरानी मुल्ला होर्मुज को बंद करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान लगभग बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर यह संकरा समुद्री मार्ग 2 महीने तक बंद कर दिया गया तो मदरसा मुल्क को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता है। यूं भी मदरसा मुल्क में इस युद्ध की शुरुआत से ही हाहाकार मचा हुआ है। देश में महंगाई एक बार फिर काबू से बाहर हो गई है। तेल, चीनी के दाम मुल्ला की दाढ़ी की तरह बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर होर्मुज जल डमरू बंदर को ईरान ने रोका तो पाकिस्तान में तेल का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान को तेल निर्यात करने वाले मुख्य देशों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। पाकिस्तान कुछ तेल रूस से भी खरीदता है, लेकिन उसको तेल निर्यात करने में सऊदी अरब पहले नंबर पर है। पाकिस्तान अपने 4 अरब 78 करोड़ डॉलर के तेल आयात में सऊदी अरब से 3 लाख 50 करोड़ डॉलर का तेल खरीदता है, जबकि यूएई से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का तेल निर्यात होता है। पाकिस्तान तक पहुंचने वाले तेल और गैस के जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से ही गुजरते हैं। यहाँ से इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन का दूसरे देशों को तेल और गैस निर्यात होता है। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है और इन देशों के तेल निर्यात के लिए यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है। होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है, जिसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर के लगभग है और यह ईरान के नियंत्रण में है। होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पेट्रोलियम, ईंधन और एलएनजी व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। कुल मिलाकर दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। यानी हर 5 लीटर में से 1 लीटर तेल की सप्लाई यहीं से होती है। होर्मुज का बंद होना पाकिस्तान के लिए बर्बादी की घंटी है। पाकिस्तान की खपत का 90% तेल यहीं से आयात होता है। यही वजह है कि ईरान के फैसले के बाद पाकिस्तान हिल गया है। इतना ही नहीं, मदरसा मुल्क के चालू मुल्ला भी एक्शन में आ गए हैं। पाकिस्तान में तेल के लिए मारामारी मच चुकी है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग रही है। गैस के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। पाकिस्तान में अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 263 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। ईरान पर इजराइल का हमला होते ही पाकिस्तान ने 16 जून को इसमें 4 रुपये 80 पैसे की बढ़ोतरी की थी। अब कई मुल्लाओं ने अफवाह फैला दी है कि
पेट्रोल के दाम 400 रुपये लीटर से लेकर 500 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ना तय है। कच्चे तेल के दाम बीते 10 दिनों में $60 प्रति बैरल से बढ़कर $77 को पार कर गए हैं। स्थिति खराब हुई तो इसके $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने के आसार हैं। इजराइल ईरान जंग में पाकिस्तान पिसना शुरू हो चुका है। चीनी संकट के साथ तेल संकट उसके खजाने के लिए बुरा साबित हो रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पहले तेजी से खत्म होने की ओर है। विदेशों से आने वाले रेमिटेंस में 15% की कमी आ चुकी है। ईरान से आने वाली सब्जियां भी कम हुई है। सीमावर्ती देश से होने वाली तेल की तस्करी पूरी तरह बंद हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया से ऑयल खरीदता है तो उसे यह अधिक खर्चीला पड़ेगा। साथ ही उसे इसके लिए नकद भुगतान भी करना पड़ेगा, जिसका बोझ पाकिस्तान के खजाने पर ही आएगा। क्रूड ऑयल की बड़ी कीमतों के कारण पाकिस्तान में महंगाई और ज्यादा भड़केगी, जिससे देश की मदरसा पैदाइश बेकाबू हो सकती है। यानी ईरान का हॉर्मुज ब्लॉक करने का दांव पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ दोगला गेम खेलकर अपना भरोसा तोड़ दिया है, इसलिए ईरान से राहत मिलने की उम्मीद भी कम है। मतलब ईरान की फट रही है तो पाकिस्तान की उधरने की आहट भी सुनाई दे रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।